मेरे प्रिय साधकों, शिष्यों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज आपसे कुछ विशेष बात कहनी है और ये बात मेरे हृदय के बहुत करीब है, इसलिए जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ उस बात को आप भी अपने हृदय में स्थायी रूप से स्थापित अवश्य कर देना। बस ये समझ लो कि ये मेरी आज्ञा है कि आप मेरी इस बात को हृदय में स्थापित कर लो। चलो पहले मैं एक दो सवाल करता हूँ, कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ। वैसे भी गुरु तो शिष्य की कभी परीक्षा लेता ही नहीं है। ये तो शिष्य ही जगह जगह जाकर अपने अपने हिसाब से गुरु की परीक्षा लेता है, तोलता है, मोलता है। खैर, जैसा जिसका विचार वैसा भाव। खैर, अब मेरा प्रश्न है कि 2 में क्या जोड़ेंगे कि 5 हो जाए? ठीक है, सरल प्रश्न है। 2 में क्या जोड़ा? 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे। ठीक है भैया। अब बताओ कि परिश्रम के साथ क्या जोड़ेंगे कि सफलता मिल जाए? एक बार की सफलता नहीं, पूर्ण सफलता। जिस सफलता का मैं आपको हर बार आशीर्वाद देता हूं कि अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षार्थम। इस संबंध में मैंने अपने पिछले प्रवचन में कुछ संकल्प विकल्प के संबंध में आपसे चर्चा की थी। ये बहुत सत्य बात है कि ईश्वर हमें जीवन के हर मोड़ पर विकल्प देते हैं और ये हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि हम कौन सा विकल्प चुने। ये आप पर निर्भर करता है, हम पर निर्भर करता है। तो मैं आपसे सरल प्रश्न पूछ रहा हूं कि परिश्रम के साथ क्या जोड़ा जाए कि निश्चित रूप से सफलता मिल ही जाए। अब 3 विकल्प हैं आपके सामने कि परिश्रम के साथ भाग्य जोड़ दें तो सफलता मिल जाए, या परिश्रम के साथ बुद्धि को जोड़ दें तो सफलता मिल जाए, या परिश्रम के साथ ज्ञान को जोड़ दें तो निश्चित सफलता मिल जाए। कठिन लग रहा है। भाग्यवादी कहेंगे कि जो भगवान करेगा वो होगा, भाग्य में हो जाए तो सफलता मिल जाती है। कोई कहेगा अपनी बुद्धि के अनुसार सफलता मिल जाती है। देखो भाई, न भाग्य न बुद्धि, जब परिश्रम के साथ ज्ञान संयुक्त हो जाता है, क्या? जब परिश्रम के साथ ज्ञान संयुक्त हो जाता है तो निश्चित तौर पर सफलता मिल ही जाती है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है ना, तो आप कितना भी परिश्रम कर लो, सफलता नहीं मिलेगी। और ज्ञान की अधिष्ठात्री कौन? सरस्वती। और वैदिक काल में सरस्वती की ही महिमा सर्वोत्तम थी। वैदिक काल कौन सा? जिस काल में वेदों की रचना हुई, अर्थात वेद संसार में, वेद वचन संसार में स्थापित हुए। वैसे भी हमारी संस्कृति में वेदों का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण और गरिमामय है। और पुराणों में क्या है? कहानियां देवताओं की, राक्षसों की, भक्तों की, ऋषियों की। और उपनिषद में क्या है कि शिष्य द्वारा कुछ जिज्ञासा व्यक्त की जाती है और गुरु द्वारा पास बिठाकर उपनिषद पास बैठो और गुरु द्वारा उस जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता है। और इन उपनिषदों का सार है वह गीता। तो
तो एक बात सबसे स्पष्ट क्या है कि वेद सबसे ऊपर है, उसमें कहीं एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई बहसबाजी नहीं। और जब वेद ज्ञान संसार से लुप्त होने लगता है तब कहा जाता है कि उसे बचाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। सृष्टि की शुरुआत की एक कथा है कि ब्रह्मा जी के असावधानी के कारण हयग्रीव नामक एक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया, वेद विलुप्त हो गए। तो संसार में अधर्म पाप बढ़ने लगा। ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तो भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया, क्योंकि हयग्रीव उन वेदों को लेकर समुद्र में चला गया था, पाताल लोक में। और मत्स्य रूप धारण कर भगवान विष्णु ने हयग्रीव और उसकी दुष्ट सेना का, असुरों का अंत किया और अपने मुख में समुद्र से उन वेदों को पुनः लाए और ब्रह्मा को सौंप दिया। ये वैसे कथा सत्य नहीं लग रही है ना? लगता है ऐसे कैसे हो सकता है? मैं भी कहता हूं, अब आप समझो ये प्रतीक कथा है। तो वेद क्या है? ज्ञान का स्रोत। वेद क्या है? जीवन जीने की शैली। असुर और आसुरी भाव जब हावी हो जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? ज्ञान छिन जाता है। और जब ज्ञान छिन जाता है तो भगवान उसे स्थापित करने के लिए, ज्ञान को पुनः स्थापित करने के लिए अवतार लेते, जिससे संसार में पुनः ज्ञान का राज्य, ज्ञान का साम्राज्य रहे। कोई राजा महाराजा का नहीं, ज्ञान का साम्राज्य रहे। तो सबसे बड़ा साम्राज्य ज्ञान का है, वेद का है। अब बार बार तो भगवान अवतार लेते नहीं है, पर हर 100-200 साल में ऐसा होता है कि अज्ञान थोड़ा प्रबल हो जाता है। तो वेदों को पुनः, वैदिक ज्ञान को पुनः स्थापित करने के लिए संसार में, जगत में गुरु आते हैं। इसलिए हर शास्त्र में गुरु की भूमिका को, उनकी महिमा को महत्वपूर्ण कहा गया है। चलो वेदों के बारे में बात कर रहे थे। वेदों के श्लोक को समझिए। वेदों के श्लोक में क्या है? बहुत सरल है, पढ़ो तो सही आप। देवता और मनुष्य के बीच में एक मित्रता का भाव है, एक परस्पर की मित्रता है। वेद में बार बार हर कार्य के लिए यज्ञ का विधान आया है कि मनुष्य देवताओं को हविष्य अर्पित करते हैं और उस हविष्य के बदले में अपने लिए सुख सुविधा, इच्छा पूर्ति की कामना करते हैं। निश्चित रूप से यज्ञ कोई न कोई उद्देश्य से, इच्छा पूर्ति के लिए, कोई कामना पूर्ति के लिए ही किया जाता है। तो जो मनुष्य और देवताओं का परस्पर संबंध है, ये बहुत गंभीर है। इसका अर्थ क्या है वास्तव में? कि हर मनुष्य के लिए ये संभावना है कि वह ज्ञान और कर्म द्वारा देवता की श्रेणी प्राप्त कर सकता है। मैं क्या कह रहा हूं कि सफलता के लिए कर्म के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा? ज्ञान। बस ज्ञान और ज्ञान। अभी ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं है, वैदिक अर्थात जीवन जीने का सही तरीका, सही शैली जो वेदों में वर्णित है, विशुद्ध ज्ञान है। कोई कथा कहानियों से उसको लपेटा नहीं गया।
मनुष्य यह कर्म करे, यह वचन बोले, इस प्रकार व्यवहार करे, इस प्रकार मित्र बनाए, इस प्रकार कार्य करे, बिल्कुल क्लियर। और हमारे ऋषि मुनि उस काल के लोग इस सत्य से परिचित थे, इसलिए उस समय ज्ञान विज्ञान की देवी सरस्वती की सबसे अधिक पूजा होती थी, सम्मान होता था। धन से भी अधिक सम्मान और महत्वपूर्ण ज्ञान को समझा जाता था। अब क्या किया है कि सरस्वती को केवल विद्यार्थियों के लिए, कलाकारों के लिए, कोई समारोह हुआ, संगीत समारोह या कुछ हुआ, बस सरस्वती का एक वंदना कर ली, स्कूल में पहले दिन सरस्वती की वंदना कर ली और कहा बच्चों तुम तो करो सरस्वती की वंदना, और सब ओम जय लक्ष्मी ओम जय लक्ष्मी में मगन हो गए। खैर ऋग्वेद में सरस्वती प्रार्थना में क्या कहा गया है कि श्री पावका न सरस्वती, बहुत बड़ा स्तोत्र है। मूल बात है कि देवी सरस्वती की प्रेरणा के बिना कर्म करने की इच्छा मन में जागृति नहीं होती है भैया। सकल कर्म उनकी शक्ति से संपन्न होते हैं और उसके पश्चात ही निश्चित रूप से धन प्राप्त होता है। आज भी यही बात है। जो वेदों में बात कही गई है वह सत्यम शिवम सुंदरम है। वह 50,000 साल क्या 50 लाख साल पहले सत्य थी और 50 लाख साल बाद भी सत्य रहेगी। आज भी हर व्यक्ति को धन को प्राप्त करने के लिए कर्म करने की आवश्यकता है। और ऋग्वेद तो स्पष्ट कह रहा है कि सारे कर्म सरस्वती की प्रेरणा से संपन्न होते हैं। तो भाई सीधी सादी बात है, धन धान्य लक्ष्मी चाहिए तो सरस्वती अर्थात ज्ञान तो आवश्यक है। बिना सरस्वती को धाये, बिना सरस्वती को प्रसन्न किए, बिना सरस्वती की आराधना किए, बिना सरस्वती को हृदयंगम किए लक्ष्मी आ ही नहीं सकती। क्या कहते हैं हमारे वेद यजुर्वेद, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, पंच नद्य सरस्वतीम अपि यंती सस्रोतम सरस्वती तु पंच नद्या शो देशे भवत सरित। कह रहे भाई 5 नदियां हैं जिनका मूल स्रोत उद्गम स्थल एक ही है। ये 5 नदियां सरस्वती में जाकर मिल जाती हैं और फिर उन 5 नदियों के मिलने से समुद्र समान विशाल बनी ये सरस्वती 5 धाराओं में बट जाती है। इसमें विशेष बात क्या है कि हमारा शरीर भी पंच तत्वों से निर्मित है। ऋषि वहां सरस्वती की और मनुष्य शरीर के बीच का जो भाव है उसको कह रहे हैं कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित है। ये 5 तत्व है पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। ठीक है। और 5 तत्वों से बना यह शरीर 5 इंद्रियों में बंट जाता है। फिर उसके माध्यम से ही, इन इंद्रियों के माध्यम से ही हम अपने जीवन में नित्य नवीन अनुभवों को जान पाते हैं। इंद्रियों से ही अनुभव करेंगे ना। और ये 5 इंद्रियां हैं ना, 5 प्रकार की ज्ञान धाराएं। चक्षु की ज्ञान धारा, नासिका की ज्ञान धारा, जिह्वा की ज्ञान धारा, श्रवण की ज्ञान धारा, त्वचा की ज्ञान धारा। तो एक बात स्पष्ट रूप से जान लो कि सारा ज्ञान इन 5 इंद्रियों से प्राप्त होता है। इंद्रियों से प्राप्त होता है, लेकिन अनुभव किससे किया जाएगा? अनुभव हम मन से करते हैं।
जो ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त हुआ उसे केवल इंद्रियां अनुभव नहीं करती, हमारा पूरा शरीर उसे मन के माध्यम से अनुभव करता है। तो इंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, कुछ सुना, कुछ सूंघा, कुछ देखा, कुछ स्पर्श किया, सब, और हम मन के स्तर पर इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो कौन बड़ा हुआ? इंद्रियां बड़ी हुई, मन बड़ा हुआ, शरीर बड़ा हुआ। खैर, मैं आपको अपनी बात समझाता हूं। हाँ, तो मैं क्या इंद्रिय और मन की बात कर रहा था। सरस्वती का ध्यान मंत्र क्या है? या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। तो सरस्वती शब्द बोलते ही हमारे मन में ऐसी एक शक्ति का स्वरूप उभरता है जो ब्रह्मा और शंकर द्वारा पूजित है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में वीणा है, और यह हमारे जीवन में वीणा वरदंड अज्ञान को नाश करती है। और यह श्वेत वस्त्रों वाली देवी श्वेत रंग के हंस पर विराजमान है। तो भाई सरस्वती के स्वरूप में सब कुछ श्वेत ही श्वेत है। और श्वेत सत्व का रंग है। सत्व क्या है? हमारे भीतर का सात्विक भाव, ज्ञान अर्थात सात्विक भाव। अब आजकल क्या है कि सात्विकता को भोलापन समझा जाता है, इसलिए हम बच्चों से सरस्वती पूजन कराते हैं और खुद समझदार हो गए हैं, इसलिए लक्ष्मी 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 की साधना करते हैं। देखो, इस विज्ञान को समझो। सफेद रंग में सभी रंग मिल जाते, सत्व भाव में सभी भाव मिल जाते हैं, इसलिए सरस्वती सर्व भाव अधिष्ठात्री, सब भावों की अधिष्ठात्री है। अरे सरस्वती का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सरस भाव से युक्त शक्ति। जैसे रूपवती, गुणवती, प्रभावती, उसी प्रकार सरस प्लस वती, सरस्वती। मैं इंद्रियों की और मन की बात कर रहा था। तो इंद्रियों से हम ज्ञान जो प्राप्त करते हैं ना, उसे मन के स्तर पर अनुभव किया जाता है, क्योंकि सरसता की जो रसधार है उसका प्रवाह क्षेत्र तो हमारा मन ही है ना। जब मन में आनंद होता है तो ज्ञान प्राप्ति आसान हो जाती है। आप अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज में भेजते हो, क्या कहते हो? बेटा मन लगाकर पढ़ना। ये तो नहीं कहते हो ना, जोर जोर से घिस घिस के पढ़ना, रगड़ रगड़ के पढ़ना, चाट चाट के पढ़ना, सुनना, केवल मन लगाकर पढ़ना। क्योंकि सरसता को जो पांचों इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है उसे मन के क्षेत्र के द्वारा, मन के द्वारा अनुभव किया जाता है। इसलिए कहा है कि मन लगाकर पढ़ना। तो हम ये जो विद्या अध्ययन करते हैं, सरस्वती की साधना करते हैं, किस लिए? कि हमें आगे लक्ष्य प्राप्त हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो। आप लक्ष्मी कहते हो, मैं कहता हूं लक्ष्य प्राप्ति। तो सरस्वती की सीढ़ियां चढ़कर ही लक्ष्य सिद्धि हो सकती है, लक्ष्मी का अर्जन हो सकता है। क्योंकि स्पष्ट है, आधार शक्ति तो सरस्वती ही है। फिर अब बार बार ये बात पता नहीं कहां से आ गई कि सरस्वती और लक्ष्मी में
बिल्कुल बनती नहीं है। जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती है, जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती नहीं रहती। बहुत भ्रामक बात है। अरे भाई, ये संसार कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र अर्थात कर्म भूमि। हर कर्म योगी को लक्ष्मी की आवश्यकता है। लक्ष्मी के बिना जीवन गतिशील नहीं हो सकता। ये बात, मुझे इसमें कोई विवाद नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरा प्रत्येक कर्मयोगी साधक धन संपदा और अपना लक्ष्य अर्जित करे, उपार्जित करे। पर आप सोचो कि आपको कैसी लक्ष्मी चाहिए? अल्पकालीन चाहिए या स्थायी चाहिए? स्थायी लक्ष्मी चाहिए, बिल्कुल फेविकॉल की जोड़ की तरह। एक बार आपसे बन जाए ना तो उखड़े नहीं। तो मैं गुरु रूप में, मेरी यही आकांक्षा है कि मेरे साधकों को ऐसी सफलता मिले जो मन वचन से उन्हें अंगीकार करे, स्वीकार करे। ऐसी ठोस सफलता, पक्की सफलता जो हमेशा उनके साथ रहे। इसलिए ऋग्वेद ने बार बार स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सरस्वती की प्रेरणा इच्छा के बिना कर्म करने की इच्छा मन में जागती ही नहीं है। सकल कर्म उनकी शक्ति से ही संपन्न होते हैं, उसके बाद ही धन आता है। तो एक बात जान लीजिए, यदि कोई अपनी विद्या में निपुण है तो उसके ऊपर सरस्वती की कृपा है, उसे सरस्वती सिद्ध है। तो सरस्वती विद्या अध्ययन के बाद ज्ञान का स्वरूप किस रूप में प्रकट होता है? सरस्वती आपके जीवन में प्रकट होती है गुण के रूप में। और एक बात और है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ गुण अवश्य ही प्रदान करता है। और जो मनुष्य अपने गुणों का विस्तार करता है उसे हम एक्सपर्ट कहते हैं, होशियार कहते हैं, चतुर कहते हैं। अब जो एक्सपर्ट है, जो होशियार है, जो चतुर है, अर्थात जिसने अपने गुणों का विकास किया है, तो उसके पास तो धन आएगा ही आएगा। एक बार क्या हुआ कि भगवान शिव ने अपने भक्तों को उनकी योग्यता के अनुसार गुण प्रदान किए। एक भक्त को 1 गुण प्रदान किया, दूसरे भक्त को 2 गुण प्रदान किए, तीसरे भक्त को 5 गुण प्रदान किए। काफी समय बाद भगवान मिले। 5 गुण जिसको दिए थे उसने कहा कि भाई तुमने क्या किया उन 5 गुणों का? कि प्रभु आपने कृपा कर जो मुझे 5 गुण दिए थे मैंने उसका उपयोग किया, उन गुणों का विस्तार किया और उसमें कौशलता लाई और उसमें प्रवीणता लाई और उन 5 गुणों से मेरे 10 गुण हो गए। भगवान ने कहा तुम एकदम योग्य हो, मैंने जो तुम्हें प्रदान किया है तुमने श्रेष्ठ उपयोग किया है, तुम्हें सफलता मिले। अब दूसरे व्यक्ति को कहा, पूछा 2 गुण जिसे दिए थे, कहा उसने भी कहा कि मैंने 2 गुणों को 4 गुण बना लिए। तथास्तु, बहुत सुंदर, उन्नति करो, लक्ष्मीवान हो। अब भगवान उसके पास पहुंचे जिसको 1 गुण प्रदान किया था। भगवान ने कहा क्या किया भाई, मैंने तुझे गुण प्रदान किया था, क्या किया उसका? बोला भगवान आप बहुत कठोर हृदय हो, आपने किसी को 2, किसी को 4, किसी को 6 कुछ दिया, मेरे को केवल 1 ही गुण दिया। ये अब 1 गुण से क्या हो सकता था? तो मैंने कहा खड्डे में जाए 1 गुण, उसको नष्ट कर दिया। भगवान ने कहा तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तू जीवन भर अयोग्य ही रहेगा। प्रतीक कथा है भाई। भगवान वैसे किसी को ऐसा श्राप वगैरह नहीं देते हैं, कठोर बात नहीं कहते हैं। भगवान तो केवल और केवल वरदान ही देते हैं। गुरु और भगवान केवल और केवल वरदान देते हैं। ये तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। आप सोचो
आपको क्या गुण मिला है और आपने अपने गुण का क्या विकास किया है। ये तो निश्चित है, संसार में प्रत्येक व्यक्ति को भगवान गुण प्रदान करते हैं, चाहे किसी को बोलने का हो, किसी को कला का हो, किसी को विज्ञान का हो, किसी को वाक चातुर्य हो, किसी को कोई हो, किसी को हाथ की बुद्धि देते, किसी को कलम की बुद्धि देते हैं, किसी को लेखन की बुद्धि देते हैं, किसी को और तरह का गुण देते हैं, पर भगवान सबको गुण अवश्य प्रदान करते हैं। आपके पास भी कुछ गुण अवश्य है, बस मुझे ये बताओ आपने अपने गुणों का क्या विकास किया है। विकास किया है, पर एक बात है, विकास के लिए क्या चाहिए? पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ का सीधा अर्थ है कर्म। कि मनुष्य ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे, वह है पुरुषार्थ। और पुरुषार्थी को ही सफलता अर्थात लक्ष्य सिद्धि अर्थात लक्ष्मी अर्थात आपकी भाषा में धन प्राप्त होता है। पुरुषार्थी भाग्य के भरोसे नहीं रहता है, वह तो अपने परिश्रम के साथ ज्ञान को जोड़ देता है। इसलिए महान कौन? ज्ञान महान है। जो ज्ञानी है वही विशेषज्ञ है, वही पुरुषार्थी है। इसलिए ज्ञानी कभी खाली नहीं बैठा रह सकता है। जो उसके मन में विचार उठते हैं, उन विचारों को वह क्रियान्वित करता है। ऐसा मत सोच लेना कि किसी ने पीएचडी कर दी है और छत के ऊपर बैठा बैठा ताक रहा है, अरे ये ज्ञानी है, ये कुछ सोच रहा है। अरे वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। जो ज्ञानी होता है वह तो अपने ज्ञान को, अपने विचारों को क्रियान्वित करता है कर्म के माध्यम से। ठाले बैठा नहीं रहता है, 10 तरह से सोचता है कि मैं इस गुण को कैसे उपयोग में लाऊं, पुरुषार्थ करता रहता है। और वह मन के माध्यम से करता है। हमारे मन का गुण क्या है? मन की प्रवृत्ति वास्तव में सतोगुण है। शुद्ध सात्विक मन में ही सद्भावना और सरस्वती का निवास होता है। किसी कपटी, झूठे, दंभी, अहंकारी के पास सरस्वती का वास हो ही नहीं सकता। वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। इसलिए सरस्वती का सीधा अर्थ है सरस्वती, जो सरस भाव देती है। इसलिए ज्ञानी संसार के सारे कर्म हंसते हंसते मुस्कुराते हुए करता है। और सरस्वती की स्थापना, विशेष साधना, सरस्वती का अवतरण माघ शुक्ल पंचमी और लक्ष्मी कार्तिक अमावस्या 9 साढ़े 9 महीने का है। कहते हैं ना कि 9 महीने में तो बच्चा भी अपने गर्भ में पूरा विकसित हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि सरस्वती अपने साधकों को अवसर दे रही है कि तुम अपनी क्षमता के अनुसार अपने गुणों का विकास करो, तब तुम्हारे लिए दीपावली सार्थक हो जाएगी, तुम्हें लक्ष्य प्राप्त होगा। जितना अधिक आप अपने गुणों का अपने पुरुषार्थ के साथ विकास करोगे, उतनी ही जीवन में और अधिक संभावनाएं विकसित होगी। संभावनाएं का विकास होगा तो जो आप चाहते हो धन का उपार्जन भी होगा। इसलिए एक बात जान लो कि हमें अपने प्रत्येक क्षण को और अधिक बेहतरीन बनाना है। तुम सोचते हो ना तुम्हारा मुकाबला उससे है, मेरा मुकाबला मेरे भाई से है, मुकाबला मेरे चाचा से है, मेरा मुकाबला पड़ोसी से। सब बातें छोड़ दो। तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं है, अपने आप से है। क्या? हमारा मुकाबला किसी और से नहीं है, अपने आप से है। तब हम अपने पुरुषार्थ से अपने को और अधिक बेहतर
बनाने का प्रयास करेंगे। और इस कार्य में स्पष्ट है, ज्ञान ही आपका मार्गदर्शक है, ज्ञान ही आपका सहायक है, ज्ञान ही आपका प्रेरणा स्रोत है। बिना ज्ञान के तो लोहार की तरह प्रहार करते रहोगे, श्रमिक बने रहोगे। तुम्हें करना है अपने जीवन में सुनार की तरह नक्काशी, जीवन में जड़ने हैं हीरे मोती, जीवन में जड़ने हैं सुनहरे तारे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 गुणों का विकास करना है। गुण बढ़ेंगे तो आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ज्ञान के बारे में एक मुझे कविता याद आ रही है, महाकवि श्री हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। शीर्षक तो मुझे पूरी तरह से याद नहीं, जीवन क्रम या ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने कहा था कि उठा ले ज्ञान का धनुष, एक कण भी कुछ मांग मत भगवान से, ज्ञान की कमान पे लगा दे तू विजय तिलक, काल के कपाल पे लिख दे तू ये गुलाल से, कि रोक सकता है कोई तो रोक के दिखा मुझे, हक छीनता आया है तो अब छीन के बता मुझे। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि के विधान पलट दे वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। तो आज से यह ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। तो निखिल मंत्र विज्ञान का मार्ग ज्ञान का मार्ग है। और मैं आप सभी साधकों के जीवन में ज्ञान और गुणों का विकास देखना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को और अधिक तरह से, और जो विद्या जो गुण आपके पास है उसमें और अधिक एक्सपर्ट हो। कर्म करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ज्ञान का एक ही सूत्र है, जो तुम्हारे पास गुण है उन गुणों का विकास करो। यही है सरस्वती पूजा का वास्तविक स्वरूप, कि मन से सरस बने रहो और अपने गुणों का विकास करो। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। सदैव सरस भाव से युक्त रहें, प्रसन्न रहें, कर्मशील रहें, पुरुषार्थी हों। मेरा आशीर्वाद। खुश रहें।